उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उसे कब से परेशान किए जा रहे थे, सो बोली, मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी तो फिर बच्चों को देवरानी के घर बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तुम्हारी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो अब थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार यह सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए संकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय रात 9:09 पर उदय होगा। संकट चौथ पर तिल, गर्म कपड़े, अन्न, नमक, गुड़, घी, सोना, चांदी व रत्न, कपड़े और धन आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस शुभ दिन इन विशेष चीज़ों का दान किया जाए तो जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है, साथ ही धन दौलत में अपार वृद्धि होती है। कहते हैं इस तिथि पर दान का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। इसलिए इनमें से किसी भी चीज़ का दान जरूर करें। संकट चौथ के दिन ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्ध कुर कुर स्वाहा मंत्र का जप करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र का जप करें। गण पूज्यो वक्रतुंड एक दृष्टि त्र्यंबक नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजका धूम्रवड़ो भालचंद्रो दशमस्तु विनायक गणपति हस्तमुखो द्वादशारे यदेजगमा। इस मंत्र का जाप करें। श्री गणेशाय नमः।
श्री गणेशाय नमः। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में संकट चतुर्थी महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इनकी विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इस साल संकट चतुर्थी व्रत की डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? संकट चतुर्थी का मुहूर्त 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:07 से शुरू होगा और अगले दिन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर समाप्त होगा। उदया तिथि पड़ने के कारण संकट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। संकट चौथ पूजन शुभ चौघड़िया मुहूर्त में है। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक है। शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:31 से 1:51 तक रहेगा। संकट चतुर्थी व्रत सभी कष्टों को दूर करता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गुड़, मूंगफली और गन्ने का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। फिर भगवान गणेश को तिल, गुड़, गन्ना और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश की कथा का पाठ करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। उसके बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। इस शुभ दिन पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो ये चीज़ें भगवान गणेश जी को जरूर अर्पित करें। वहीं इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार पर रहना चाहिए। संकट चतुर्थी व्रत का शुभ मंत्र विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धितायाम नागानाथाय श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरी श्रुताय गढ़। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धितायम नागानाथाय श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरी श्रुताय गढ़। ये महत्वपूर्ण मंत्र है। संकट चतुर्थी के दिन इस मंत्र का जरूर जप करें। इससे सारे विघ्न भगवान लंबोदर दूर करते हैं। हिंदू धर्म में संकट चौथ का बेहद ही खास महत्व है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकट माता की भी आराधना की जाती है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पति और संतान की दीर्घायु और सफल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है, इसलिए इस दिन संकट मोचन भी कहते हैं। इस दिन को महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कुछ व्रत कथा सुनने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है। संकट चौथ से जुड़ी व्रत कथा। व्रत वाले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर नहा लें और हाथों में मेहंदी लगाएं। सफ़ेद तिल और गुड़ के तिलकुट बनाएं। एक पटरे पर जल का लोटा, रोली, चावल, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखें। जल के लोटे में रोली से सतिया बनाकर 13 टिक्की करें। चौथ और गणेश जी की कहानी सुने। इस दौरान छोटा सा तिलकुट हाथ में ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर सासू जी को देकर पैर छू लें। जल का लोटा हाथ में रखें, तिल उठाकर रख दें। रात को चांद को देखकर इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। जो व्रत कहानी सुनाए उसे कुछ रुपए और तिलकुट दें। व्रत खोलते समय तिलकुट और शकरकंद जरूर खाएं।
एक बार गणेश जी बाल रूप में थोड़े से चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। पृथ्वी पर वे सबसे कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया ने उनकी आवाज़ सुनी और उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। बुढ़िया के मानने पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन में खीर बनाने को कहा। गणेश जी की बाल लीला समझते हुए बुढ़िया ने घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने जब वो मुट्ठी भर चावल और दूध भगोने में डाले तो भगोना पूरा भर गया। गणेश जी उस बुढ़िया से बोले कि अम्मा, अब खीर बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। इसके बाद बुढ़िया के बेटे की बहू ने चुपके से उस भगोने में एक कटोरी खीर चुरा ली और कटोरी खीर छिपा कर रख ली। खीर तैयार होने के बाद बुढ़िया ने गणेश जी को आवाज़ लगाई। इसके बाद गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने पूछा कि तुम तो बाहर गए थे, तुमने कब खीर खाई? तो गणेश जी बोले, जब तुम्हारी बहू ने खाई। बुढ़िया को इस बात का पता चला तो उसने गणेश जी से इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बाकी बची खीर का अब क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि इसे नगर में बांट दो और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन में दबा दो। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। अगले दिन जब सोकर बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई है और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे हुए हैं। भगवान गणेश की कृपा से गरीब बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम किया करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चली जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना ही नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे अब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आज खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकी। वह बेचारे गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गए। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे कि निपटानी लगी है। कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है,